नमस्कार प्यारे बच्चों, आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम के लिए जीएस का सॉल्यूशन लेकर आ गए हैं। तो इसमें 50 क्वेश्चन का आंसर हम देने वाले हैं और ये 50 ऐसे क्वेश्चन है जो कि एग्ज़ाम हॉल में आपको सीधे देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन आंसर आपको एग्ज़ाम को प्रश्न देखते हुए बनाया गया है। अगले महीने जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ तथा आज 13 जून को जो एग्ज़ाम हुआ उसके देख के तब बहुत ही एनालिसिस करने के बाद आपको बनाया गया है, ताकि ये आपके एग्ज़ाम हॉल में अच्छा स्कोर जीएस में करा सके। तो ये लंबा वीडियो नहीं होने वाला है, इसको आप कहीं से भी देख सकते हैं, घूमते फिरते कभी भी आप 10-15 मिनट का वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इतिहास का 10 प्रश्न है और ये सिंधु घाटी का सभ्यता खोज किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। दूसरा प्रश्न है वेदों की संख्या कितनी है? तो आपका उत्तर हो जाएगा 4। तीसरा प्रश्न आ गया मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? इसका उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चौथा प्रश्न है अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपनाया? इसका उत्तर हो जाएगा कलिंग युद्ध। पांचवा प्रश्न है आपका दिल्ली सल्तनत की पहली महिला शासक कौन थी? उत्तर हो जाएगा रजिया सुल्तान। छठा प्रश्न हो जाएगा मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की? तो इसका उत्तर हो जाएगा बाबर। सातवां प्रश्न है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसके शासन में हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिक। आठवां प्रश्न है आपका 1857 की क्रांति का प्रथम शहीद किसे माना जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा मंगल पांडे। नौवां प्रश्न आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1885 में। 10वां प्रश्न है आपका करो या मरो का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा महात्मा गांधी। अब आ गया आपका पॉलिटी के 10 प्रश्न। तो 11वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा 26 जनवरी 1950। 12वां प्रश्न है आपका संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 13वां प्रश्न है आपका भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। 14वां प्रश्न हो जाएगा आपका मौलिक अधिकार किस भाग में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भाग 3। 15वां प्रश्न है आपका भारत का राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 52 में वर्णित है, ये सभी को पता है। 16वां प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा उपराष्ट्रपति। 17वां हो जाएगा मतदान की आयु कितनी है? तो ये 18 वर्ष होती है मतदान देने के लिए न्यूनतम आयु। और 18वां प्रश्न है पंचायती राज किस संशोधन से जुड़ा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 73वां संशोधन। 19वां प्रश्न है संविधान की 8वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो आपका उत्तर हो जाएगा भाषाओं से। 20वां प्रश्न है आपका शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 21A में है। इसके बाद आपका भूगोल का प्रश्न आ जाता है। तो भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये गंगा नदी है। 22वां प्रश्न है आपका भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा कंचनजंगा। तो 23वां प्रश्न हो जाएगा आपका पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रशांत महासागर। 25वां प्रश्न है आपका सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सहारा रेगिस्तान। 26वां प्रश्न है आपका भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल कौन सा है? मतलब क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य आपको पूछा है, तो ये राजस्थान हो जाएगा इसका उत्तर। 27वां प्रश्न है सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बुध ग्रह। 28वां प्रश्न है आपका वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन सी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा नाइट्रोजन। 29वां प्रश्न है आपका भारत की सबसे बड़ी खारे पानी का झील कौन सी है? तो ये चिल्का झील, ये बहुत ही बार पूछा गया है और इसको याद करके ही जाइएगा। तो 30वां प्रश्न है आपका पृथ्वी का उपग्रह कौन सा है? तो ये चंद्रमा इसका राइट उत्तर हो जाएगा। अब आएंगे थोड़ा सामान्य विज्ञान की तरह। तो इसमें 31वां प्रश्न हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो ये यकृत हो जाएगा, जिसको लीवर के नाम से जानते हैं। और 32वां प्रश्न हो जाएगा आपका रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है? तो यह हीमोग्लोबिन के कारण होता है।
23वां प्रश्न आपका हो जाएगा, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी रोग होता है, वही विटामिन सी की कमी से होता है। तो 34वां प्रश्न है आपका, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका मतलब H2O है। कितने लोग इसको H20 बोलते हैं, लेकिन ये जीरो नहीं, H2O है। तो 35वां क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा की इकाई क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका एम्पियर। 36वां प्रश्न है आपका, बल का एसआई इकाई क्या है? तो इसका हो जाएगा न्यूटन। 37वां प्रश्न है आपका, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश की गति। अब 38वां प्रश्न है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा हीरा। हीरा जो होता है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ होता है। 39वां प्रश्न है आपका, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो ये 206 होती है। तो आपको 208 भी देता है, लेकिन 206 ही करना है। 40 प्रश्न है आपका, ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं आती है? तो इसका होता है माध्यम के अभाव के कारण। अब थोड़ा अर्थव्यवस्था के या स्टैटिक जी के दोनों को मिक्स करके कुछ प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1935 ईस्वी में। भारत की मुद्रा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा रुपया। जीएसटी भारत में कब लागू हुआ? तो ये तो आपको पता ही होगा, क्योंकि हाल ही में यूपी पुलिस का एग्जाम हुआ है और ये स्पेशल टॉपिक में आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2017। 44वां प्रश्न है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? तो इसका उत्तर हो जाएगा लाल बहादुर शास्त्री। 45वां प्रश्न हो जाएगा आपका, राष्ट्रीय गान किसने लिखा? तो इसका उत्तर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। 46वां प्रश्न हो जाएगा आपका, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो इसमें बाघ दिया है। अब कितने लोग सोचेंगे कि ये पोसने वाला जो होता है वो यही नहीं, पशु को ही वही बोला जाता है, बाघ हो जाएगा इसका उत्तर। 47वां प्रश्न हो जाएगा आपका, पहला भारतीय उपग्रह कौन सा था? तो ये हो जाएगा उत्तर इसका आर्यभट्ट। 48वां प्रश्न, ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो इसका उत्तर हो जाएगा मैरी लीला राव।